2019 जर्मनी में इंडियन स्टूडेंट्स थे सिर्फ 25,000 25,000 एंड 2025 में ये नंबर बढ़कर हो गए 59,000। ऑलमोस्ट एक डेकेड में 130% का जंप। अब देखिए सेम टाइम पीरियड में क्या हुआ बाकी की दुनिया में। यूएस में इंडियन स्टूडेंट्स का F1 स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन रेट बढ़कर हो चुका था 36% इन 2023। 2025 में बढ़कर 61% हो गया। मींस 10 में से 6 बच्चे रिजेक्ट कर रहा था यूएस। कनाडा ने अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सीट्स को ही लिमिट कर दिया। ऑस्ट्रेलियंस ने इंडियंस को डाल दिया हाईएस्ट स्क्रूटिनी कैटेगरी में, एविडेंस लेवल 3। यूके ने डिपेंडेंट वीजास बंद कर दिए फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स स्टूडेंट्स। तो एक सिंपल सवाल, जब यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब एक साथ टाइट हो रहा था तो जर्मनी क्या कर रहा था? जर्मनी कुछ नहीं, जर्मनी ऑब्जर्व कर रहा था उस डिसीजन के लिए जो आज तक किसी कंट्री ने नहीं लिया। और फरवरी 23, 2026 को जर्मनी ने अपना जवाब दिया। एपीएस इंडिया ने एक अनाउंसमेंट किया जो आज तक वीजा की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि विंटर सेमेस्टर 26-27 से अगर आप जर्मनी में बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो क्लास 12th में चाहिए मिनिमम 70। पहले ये नंबर था 50%। सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, 70% को यूनिवर्सल रूल बना दिया गया। इसका मतलब समझिए, जो स्टूडेंट्स 50 से 69% के बीच में थे उनके लिए जर्मनी का सपना खत्म हो चुका था। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक सिग्नल है। और सिग्नल ये है कि जर्मनी देख रहा था कि यूके और कनाडा के साथ क्या हुआ, उधर स्टूडेंट्स जो गए थे पढ़ने के लिए उनके साथ क्या हुआ। इतने स्टूडेंट्स गए कि जॉब मार्केट सैचुरेट हो गया, क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। जर्मनी ने डिसाइड किया कि वो दूसरा यूएस के, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया नहीं बनेगा, वो ये गलती रिपीट नहीं करेगा। मैं अभी आपको एक नंबर बताता हूँ, ये नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी वीडियो में, तो ये वीडियो एंड तक देखना। जर्मनी में जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनमें से 90% को जर्मन लैंग्वेज चाहिए। यस, 100 में से 97 जॉब्स आपसे जर्मन मांग रही हैं। मतलब अगर जर्मन नहीं आती तो सिर्फ आप 3% जॉब के लिए एक्सेसिबल हो। वो 3% जॉब कहाँ है? कुछ है आईटी कंपनीज में, कुछ है इंटरनेशनल स्टार्टअप्स में और कुछ है एमएनसी कंपनीज में। जर्मन बोलने वाले प्रोफेशनल की सैलरी नॉन जर्मन बोलने वाले से 20% ज्यादा होती है। सेम डिग्री, सेम यूनिवर्सिटी, सेम कंपनी, सेम रोल, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क, 20% इनकम का भी डिफरेंस सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से। तो यहाँ एक कंपैरिजन समझना बहुत जरूरी है। कनाडा का मॉडल था आओ इंग्लिश बोलो, पीआर का रास्ता सीधा क्लियर है। जर्मनी का मॉडल अलग है। जर्मनी कहता है आओ जर्मन सीखो, जर्मन कल्चर में इंटीग्रेट हो और फिर सेटलमेंट का सोचो। ये दो कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम है। जो स्टूडेंट्स कनाडा वाले माइंडसेट के साथ जर्मनी आ रहे हैं उनका पहला कोलिजन यहां होता है। डिग्री मिल जाती है लेकिन पार्ट टाइम जॉब ढूंढते वक्त कैशियर का रोल भी बेसिक जर्मन मांग लेता है। इंटर्नशिप के लिए जर्मन प्रेफर्ड है। परमानेंट जॉब के लिए B2 एंड C1 लेवल ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक्सपेक्टेड होता है। ये किसकी गलती है? ये किसी की गलती नहीं है, ये एक सिस्टम मिसमैच होता है। एक्सपेक्टेशन आप लेते हो कनाडा की और रियलिटी है जर्मनी की। तो अगर जर्मन सीखने का प्लान है, टाइमिंग यहाँ क्रिटिकल बन जाती है। एपीएस से पहले, एडमिशन से पहले, वीजा से पहले A1 से शुरू करना चाहिए। B1 तक पहुंचो जर्मनी जाने से पहले, B2 कंप्लीट करो जर्मनी पहुंचने के बाद और C1 कंप्लीट करो डिग्री फिनिश होने से पहले। ये एक क्लियर प्लानिंग है। तो फाइनल सवाल, 2027 के लिए जर्मनी किसके लिए सही है? प्रोफाइल जहां ये सब मैच करता है उसके लिए जर्मनी 100% बेस्ट डिसीजन है। 12th में 70 या मास्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रेजुएशन स्कोर, टेक्निकल फील्ड के लिए जाना चाहते हो लाइक आईटी, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस या मेडिकल के लिए जाना चाहते हो बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल और जर्मन सीखने का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या मोटिवेशन है तो जर्मनी इज बेस्ट फॉर यू। जर्मनी उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है जो जर्मनी आ रहे हैं ये सोच के कि कनाडा और यूएस बंद हो चुका है। जो जर्मनी ये सोच के आ रहे हैं कि जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश से भी काम चल जाता है। देखिए, इनपुट वीक तो आउटपुट वीक मिलेगा, लेकिन हर साल जो लोग जेन्युइनली प्रिपेयर्ड होकर जर्मनी आते हैं वही लोग हैं जो 3 साल बाद एक स्टेबल जॉब, एक अच्छी जर्मनी में सैलरी और एक क्लियर फ्यूचर के साथ खड़े होते हैं। और जो लोग सिर्फ बैकअप ऑप्शन के तौर पे जर्मनी आ रहे हैं उनके लिए ये स्ट्रगल बहुत लंबा होता है, क्योंकि जर्मनी में एक ट्रम्प कार्ड है, दैट इज जर्मन लैंग्वेज। और अगर आप जेन्युइनली जर्मनी जाना चाहते हो और जर्मनी में नेक्स्ट लेवल करियर बनाना चाहते हो, कमेंट करो जर्मनी 2027।
जहां पर आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी रिलेटेड टू गोइंग टू जर्मनी। अगर ये वीडियो काम की लगी तो जरूर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इधर हम बहुत बातें करते हैं रिलेटेड टू स्टडिंग इन जर्मनी, और उन स्टूडेंट्स को भी शेयर करो जो जर्मनी की प्लानिंग कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।